हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इक्सिको स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। और ये स्टॉक्स जब हाई बनाया था पहले दिन, उसके बाद से हमने इस स्टॉक्स के ऊपर अपडेट दिया था लिस्टिंग के टाइम से ही। और अभी तक हम लगातार आपको पर डे इस स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इस स्टॉक्स में ये जो कैंडल बनी थी इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद से गिरावट आना स्टार्ट हुई थी। और मैंने कहा था कि स्टॉक्स अगर हमारा इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो को ब्रेकआउट करेगा तो गिरावट आएगी और नीचे की तरफ जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी और यहाँ पर इस कैंडल के बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई थी और कहा था कि स्टॉक्स अगर हाई का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और अगर लो का ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। और अभी तक स्टॉक्स ने इस कैंडल का जो हाई था और लो था इसको ब्रेकआउट नहीं किया। स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। पर अब यहाँ पर देखिएगा, तीन कैंडल को अगर आप देखेंगे तो सभी कैंडल ने जो लो है वो नीचे की तरफ बनाया। इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल का लो आज के दिन ब्रेकआउट हुआ। और स्टॉक्स ने फिर से आज कैंडल जरूर पॉजिटिव बनाई है, पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक का हाई है वो पिछली कैंडल का जो हाई बना था 161 रुपए के आसपास का, वहीं तक स्टॉक्स ने हाई बनाया और वहीं से रिटर्न आकर के हमारे फिर से लो की तरफ, जहां से स्टॉक ने ओपनिंग की थी उधर क्लोजिंग कर दी। और लो जो बनाया वो पुराना वाला जो लो था 154 रुपए के आसपास का, स्टॉक्स ने उसी लेवल पर हमारा सपोर्ट लिया है आज के तारीख पे 155 रुपए के लेवल पे। अब यहाँ पर हमें फिर से क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जो कि आज के दिन भी स्टॉक ने सपोर्ट दिया है। अब ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि या तो स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा, और अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर स्टॉक्स को ऊपर आने नहीं देगा। तो इसलिए आपको 154 रुपए का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप इस एक कैंडल को भूल जाते हैं और अगर आप बाकी के इस ट्रेंड को देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन ही दिखाई दे रहा है। और अभी तक स्टॉक्स में ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला कि स्टॉक्स हमारा यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आए। क्योंकि स्टॉक्स का ये जो लो है ये अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है इसके हाई का ब्रेकआउट करके, जैसे कि यहाँ पर जो हाई बना हुआ है 170 के आसपास का, इस लेवल को टेस्ट करता है और इसके ऊपर लो बनता है सपोर्ट का, तो हमें एक चांसेस दिखाई देते हैं। पर फिलहाल अभी स्टॉक का ट्रेंड डाउन में दिखाई दे रहा है। और अब अगर आप यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो आपको एक चीज फिर से समझ में आएगी, जो कि मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि आपको दो चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। वो है स्टॉक्स के चार्ट की तरफ और दूसरा स्टॉक्स के लेवल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये जो लेवल्स बनाए थे, ये हमारा पहला लेवल था 163-64 रुपए के आसपास का। और उसके पहले एक लेवल और था जो कि 162 के आसपास का था। तो देख सकते हैं स्टॉक फिर से हमारा 161-62 के आसपास ही आया और यहीं से स्टॉक्स ने फिर से गिरावट दिखाई। अब स्टॉक्स हमारा इस रेंज के आसपास चल रहा है। अब ये जो रेंज थी अगर आप देखेंगे तो ये पहले भी लो बना, फिर दूसरी बार लो बना, फिर आज के दिन लेवल बनाया और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। और स्टॉक्स का ये जो हाई था अगर आप देखेंगे तो ये हाई यहाँ पर शिफ्ट हो गया और स्टॉक हमारा अब इस लेवल के ऊपर नहीं गया 159 के आसपास का। तो ये लेवल हमारा ब्रेकआउट होगा तो ही स्टॉक से ऊपर जाएगा, अदरवाइज यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का 157 का, दूसरा लेवल आप देखिएगा 156 रुपए 50 पैसे के आसपास का है, और फिर तीसरा लेवल जो कि 154 रुपए का है। तो आपको एटलीस्ट अगर इस स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो कम से कम इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए, जो कि हमारा 162 या 63 रुपए के आसपास का हो। 15 मिनट का चार्ट पैटर्न में आपको एक चीज और ध्यान में ये रखना है कि अगर स्टॉक इस तरह की रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है और लो के पास क्लोज होता है तो आपको एंट्री नहीं लेना है। और अगर स्टॉक यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम पैटर्न बना हुआ था, यहाँ पर भी सेम पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक्स हमारा इस कैंडल के आसपास अभी रुका हुआ है रेंज के अंदर।
इस रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट कीजिएगा, कल की ओपनिंग का वेट कीजिएगा। अगर स्टॉक इसके ऊपर ओपन होता है तो शायद पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करे और ऊपर की तरफ जाए। और अगर स्टॉक हमारा इस रेंज के यहाँ कहीं पर लेवल पर जो है ओपन होता है 154-55 रुपए के आसपास, तो ये लेवल टूटने के चांसेस हमें ज्यादा दिखाई देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।